बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, 13 अगस्त को रात आप लोगों ने देखा कि जश्न मनाया गया। 11 अगस्त, 10 अगस्त, 13 अगस्त, 9 अगस्त, इस तरीके से जश्न कराची भर में मनाए जा रहे हैं। और जो गवर्नर सिंध हैं कामरान टिसोरी साहब, वो अपना फुल जब पब्लिक को बूस्ट करने में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या करें कि पाकिस्तान के जो ये 14 अगस्त जश्न आज़ादी है, इससे काफी लोगों को तकलीफ है। हम भारत वालों की क्या बात करें, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं हम यौम सियाह के तौर पे मना रहे हैं इस दिन को, तो आप मुंह पे कालक मल के फिरिए ताकि हमें पता चल जाए कौन कौन खबीज जो है वो इस क्या गंदे कार्य में जो वो शुमार होता है। और साथ ही साथ कुछ जर्नलिस्ट, नाम नहाद जर्नलिस्ट, जिनको मतलब सोचे कि उनको कोई पूछना देखना पसंद नहीं करता हूं, उनकी मैंने बकवास सुनी। और कुछ लोग हैं मतलब जब उनके ही कैटेगरी के लोग जो हैं वो देखते हैं। अब कहा जा रहा है कामरान टिसोरी के हवाले से बकवास जो की गई है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मुझसे उनको फायदा ना उनसे मुझको कोई फायदा। मैं एक बहैसियत कराचियन, बहैसियत सिंधी मैं ये बात कर रहा हूं। आई एम नॉट सिंधी बेसिकली, बट कराची इज अ पार्ट ऑफ सिंध, तो आई एम सिंधी। ओके, तो अब मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं कि गवर्नर सिंध हमारा जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं जॉली इंसान है, और कड़क मौके पे कड़क भी है और चिल मौके पे चिल भी है वो। लेकिन उसकी चिल की वजह से जो है ना चुल लग गई है काफी इमरान खान के चाहने वालों को, और उनको जो है वो मिर्चें लगी रहती हैं अक्सर के, कभी नवाज शरीफ की पार्टी में हो रहा है, कभी जरदारी की पार्टी में हो रहा है, कभी जो है वो मुत्तहदा में हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मतलब तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी माए बहनें नचाने वाले लोग जो हैं, उन लोगों को अब तकलीफ हो रही है कि कामरान टिसोरी नाच क्यों रहा है। इससे पहले इशरतुल इबाद साहब थे, वो गिटार बजाते थे, कभी सिंगिंग कर रहे होते थे, तो उस पर उनको तकलीफ थी कि गवैया एक नचनिया। तो मतलब ये चीजें इनके अंदर है। क्यों? ये कराची के जो गवर्नर है ना, ये अपनी माए बहनें बेटियां नहीं नचा रहे असल में। क्यों? क्योंकि इन लोगों को, यानी कि जो मुखालिफिन है, इनके जो खुदा है, झूठे खुदा, वो जो है वो अपनी माए बहनें बेटियां नचाते रहे हैं माजी में। और उसकी क्लिप्स में आप लोगों को दिखाता रहूंगा, साथ ही साथ आप लोग क्लिप्स भी देखिएगा, और इनकी माए बहनें बेटियों को डांस देख के ना और जरूर कीजिएगा कि ये देखें क्या कर रहे हैं। अब क्योंकि जाहिर है पूरे मुल्क में जश्न आजादी मनाया जा रहा है, लोगों के अंदर जोश और जज्बा है, लेकिन क्या है कि उनका जो झूठा खुदा है वो इस वक्त उनके सामने नहीं है, तो इसलिए जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कामरान टिसोरी साहब तक मेरी ये वीडियो पहुंचेगी, मुत्तहदा तक या पीपल्स पार्टी तक पहुंचेगी, तो उसमें मुझे कोई वो नहीं है, मैं किसी को वाह समेटने के लिए नहीं। लेकिन मेरा अपना जमीर जो है वो क्या कहता है, मैं उसकी आवाज, क्योंकि मैं बेजमीर नहीं हूं। अगर मैं बेजमीर होता तो शायद उनकी तरह तनकीद कर रहा होता। क्यों? क्योंकि वो उस पार्टी से उनका ताल्लुक है, उस पार्टी के सपोर्टर हैं, उस गधे को सपोर्ट कर रहे हैं वो, कि जिसको जो है वो दुनिया जो है वो उसकी करतूत बहुत अच्छे तरीके से जानती है। जी हाँ, तो अब आपको मैं, अब कोई कहे कि मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं, तो मैं तो नाम तो नहीं लिया, मैं तो किसी की बात कर रहा हूं, वो जो गधा है वो गधे को पता होगा। अब मामलात यहां पर ये हैं कि अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या कराची में जो भी पार्टी है वो अपनी माए बहनें नचवाती है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी आप वाह करोगे। आपको यहाँ औरतों का डांस नहीं देखने को मिला, आपको यहाँ पर जो है वो मजमे में जो वो 2 नंबर, माफ कीजिएगा, कुछ लवाजमात नाचते हुए नजर आते हैं, तो आप उसको जो है वो पजीराई करते हैं कि वाह वाह क्या नाची है, क्या ठुमके मारे हैं। लेकिन ये कि गवर्नर सिंध अगर एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, तो ये चाहते कि नहीं मैयत का डिजाइन बना के बैठे रहे हर कोई। तो भाई जिसने कुछ किया है तो वही तो सेलिब्रेट करेगा ना। अब तुमने क्या किया 3-3.5 साल में, या इतने अरसे में आज तक तुमने क्या किया, तुम्हारे झूठे खुदा ने क्या किया, तुम्हें क्या पता। खैर वो बस ये है कि जलन और हसद है, क्योंकि कराची को और कराची वालों को ये कौम कभी खुशहाल देख नहीं सकती है, ये पाकिस्तान को कभी खुशहाल नहीं देख सकती। इनको पंजाब में खुशियां पसंद नहीं, इनको सिंध में खुशियां पसंद नहीं, इनको केपी के बलोचिस्तान में खुशियां पसंद नहीं। ये सिर्फ इनकी खुशी यही है कि एक जो है वो चोई हुई बकरी के मुंह वाला जो है
वो उसके साथ जो है वो इनको अपनी माए बहनें बेटियां नचवानी है। अच्छा जी, ये तो हो गया जवाब। अब भारत का एक बड़ा मशहूर शो है कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें एक अजीब सा आदमी जिसको हम बचपन में बड़ा पसंद करते थे, लेकिन अब वो पिघल पिघल के जो है टपकने लगा है। उसके शो में जो भारतीय फौज की 3 खवातीन हैं, जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख खवातीन हैं, उनको बैठा के उनसे बड़े तारीफें करवाई गई हैं। 1.5 घंटे के अंदर पाकिस्तान के साथ हमने क्या कर दिया, क्या वो कहानियां तो मतलब सभी बना सकते हैं। हकीकत जो है वो उसके आपको पता है कि भारत क्योंकि फिल्मी एक मुल्क है तो फिल्मों में ही रहते हैं, ठीक है। अगर उनका जो है वो हाथ कट जाएगा ना तो उनको ये जहन में आता है कि कोई जो है ना वो भगवान की मूर्ति रखेगा या कोई मसीहा आएगा, हाथ घुसेड़ेगा, वापस वो कर देगा या खाद डालेगा और उसमें से हाथ फूट के बाहर आ जाएगा। इस तरीके से करके कुछ उन लोगों की जो थिंकिंग है, फिल्मों से ये कौम बाहर नहीं आने वाली है, ये बात हकीकत है। इनका जो एक क्या कहते हैं बेचारा सिख जो एयर मार्शल है उसकी बेचारे की वीडियो देखी, 3 महीने के बाद अंकल को याद आ रहा है कि पाकिस्तान के 6 जहाज गिरा दिए। पता नहीं मतलब एक जोट के पैर नहीं होते। राहुल गांधी ने सच बोला, उसको उठवा लिया। वो जो आप पार्टी है उसका जो वो एक हमारे का वो था अनवर अली जो धित्तू के नाम से आया था, उसकी शक्ल का एक बेचारा है, उसको भी उठवा लिया इन्होंने। मतलब जो सच बोलेगा वो मोदी को बर्दाश्त नहीं है, उनको उठवा लेंगे। एक एक आवाम का मतलब आवाम में से एक एक फर्द और अपोजिशन पार्टीज, इवन ये कि वो यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट जिनका इनकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी बता रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। इस वक्त आलमी जो मीडिया है उसमें इनके इन बयानात पे हंसी उड़ाई जा रही है। लोग एक नफ्सियाती कौम तस्वुर करने लगे हैं भारत को, और फिर भी जो है वो अपनी ढिठाई उनकी जो है आप देख लीजिए कि ये केबीसी में इस तरीके से बोल रहे हैं, कल ये बिग बॉस में भी नजर आएंगे। इनके अपने एक्टर्स वगैरह भी बोल रहे हैं कि भाई ये केबीसी में नजर आने वाली है तीनों खवातीन। हो सकता है कि इनको जो है वो फौज से निकाल के किसी जो है वो उसमें मूवी में आइटम सॉन्ग के लिए भी रख दिया जाए। ये सारी चीजें हैं। बहरहाल वीडियो को एंड करने से पहले फिर कहूंगा कि कराची से बोस करना बंद कर दें, क्योंकि हम पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं। आपको क्या पता कि जिनके वालिदैन जो हैं या जिनके आबा व अजदाद वो अंग्रेजों के जूते या अंग्रेजों के घोड़ों की जो नाले हैं वो ठोक ठोक के जिन्होंने अपने पेट भरे या उनकी चापलूसियां करते हुए, तो आपको क्या पता कि कराची वाले जो हैं वो किसी से कम नहीं है। हर हाल में जो है वो मुहिब वतन है और हमने हमेशा सबूत दिया है। लेकिन ये कि गवर्नर सिंध मेरे लिए ऐशरतुल इबाद साहब जितने काबिल एहतराम रहे हैं, उतने ही काबिल एहतराम जो है कामरान टेसौरी साहब हैं। और इनके खिलाफ बकवास करने वाला एक ये बच्ची नुमा शख्स जो है, ये जिस तरीके की बकवास कर रहा है, तो मैं कहता हूं कि वाह, आप जो है वो बस जब कहें कि इनसे के इमाम हुसैन पे रो लो, उस पर मातम कर लो, तो उस पर मौत आएगी, लेकिन 14 अगस्त आएगी, 23 मार्च आएगी, इनको मातम शुरू हो जाता है। बस यही, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं आता। खैर, रोइए आप अपने जो आपका झूठा खुदा है उसको रोते रहिए। इंशाल्लाह जो भी होगा आवाम देखेगी और सबके सामने आएगा। खैर, आके वो कौम की अल्लाह ताला कभी भी हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत बदलना नहीं चाहती है। आप भी उन्हीं में से एक हैं, आपकी हालत नहीं बदलने वाली। आप जहां हैं बस वहीं रहिए, लेकिन कराची और उर्दू स्पीकिंग की जान छोड़ दीजिए, ठीक है। बस इतना है। वरना ये कि मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली हुई है कि मैं जरा तमीज से बात करूं, तो तमीज से बात कर रहा हूं, वरना दुनिया मेरी जबान जानती है मैं किस कदर बदतमीज आदमी हूं, ठीक है ना। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग, इससे नहीं कह रहा, क्योंकि इनको अपने प्यारों का ख्याल होता तो आज ये जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास नहीं कर रहे होते और गवर्नर सिंध की जो है वो शान में गुस्ताखी नहीं कर रहे होते। जबकि इनका अपना जो हिजड़ा है, जिसको इन्होंने कामरान टेसौरी के बारे में इस तरीके के अल्फाज, तवायफ वाले अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं तो फिर भी जो है बड़े तमीज से बात कर रहा हूँ कि इनका अपना जो हिजड़ा है ना, उसकी खैर मनाइए बस, और कुछ भी नहीं है। अल्लाह हाफिज।